नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं एक मनोरंजक बात को लेकर अपना ब्लॉग शुरू करना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार केंद्रीय मंत्री ने माननीय उच्चतम न्यायालय को ये सलाह दी थी कि वो विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें, और यहाँ तक कह दिया था कि उन लोगों को चुनाव के लिए क्षेत्र में जाना पड़ता है, जबकि माननीय न्यायाधीश चुनाव नहीं लड़ते। वैसी ही राय, वैसी ही सलाह माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने, मुख्य न्यायाधीश ने न सिर्फ एक तरह से केंद्र सरकार को दी है, बल्कि राज्य सरकारों को भी आत्मालोचन करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने, माननीय न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि जो बातें आपसी संवाद से निपटाई जा सकती हैं, उसके लिए मजबूरन लोगों को कोर्ट में आना पड़ता है। जी हाँ, पंजाब सरकार की एक अपील वो भी ये कि वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सदन द्वारा पारित प्रस्तावों को रोक कर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि सदन को बुलाने के लिए भी निश्चित तौर पर उनको माननीय न्यायालय का रुख करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर काफ़ी चिंता जताई और सरकारी वकील से साफ कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा। आखिर राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मानना ही होगा, उसी अनुसार चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि अपने अधिकार के तहत या विभिन्न बहाने बनाकर के सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को लटका कर रखा जाए। इसी तरह के मामले केरल और तमिलनाडु में भी होते। अधिकांश जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ वही राज्यपाल जरा सी बात पर नुक्ताचीनी करते हुए दिखते हैं, जबकि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है, वहाँ ये राज्यपाल हैं या नहीं है ये भी जानकारी उन्हें नहीं मिलती। दिल्ली में जिस तरह की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ये कहा था कि आप चुनी हुई सरकारों को पूरा अधिकार दें, केवल 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप रख लीजिए, भूमि राजधानी होने के नाते कानून व्यवस्था, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं वो सरकार पर ही छोड़ी जानी चाहिए। लेकिन क्या किया गया, माननीय न्यायालय के निर्देश को भी किस तरह से सरकार ने अपनी बहुमत के बल पर बदल दिया, पूरे देश ने देखा। उसी प्रकार का घटनाक्रम पंजाब में भी
निरंतर हैरान किया जा रहा वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। भगवंत मान यहाँ तक कि बजट सत्र बुलाने के लिए भी उनको बार बार न्यायालय में जाना पड़ता है, और नए इसलिए उन्हें जाना पड़ा कि राज्यपाल कई उनके कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्तावों को, सदन में पारित प्रस्तावों को भी रोक कर बैठे हुए। निश्चित तौर पर राज्यपाल का काम एक संरक्षक का है, और होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर वहीं पर अपने आपत्तियों को या उल्कारों को निपटा दें। लेकिन देखते हैं कि राज्य सरकारों को जरा जरा से कामों के लिए कोर्ट में आना पड़ता है, जो कि गलत है। आज माननीय न्यायालय ने जिस तरह से फटकार लगाई, वो एक सुझाव मान लीजिए, या एक तरह से ये मान लीजिए कि क्या उनका अधिकार क्षेत्र है। अभी थोड़े दिन पूर्व ही मुख्य न्यायाधीश ने ये बताया था, विधायिका किसी भी चुनी हुई सरकार के या न्यायालय के आदेशों को इस प्रकार ऐसे ही नहीं बदल सकती। आखिर उनको कारण बताना होगा। जो ये न्यायालय और विधायिका के बीच का जो टकराव है, वो जितने जल्दी निपटे उतना ठीक होगा। न्यायालय में वैसे तो हमारे संविधान के पुरोधाओं ने इस प्रकार से बात की थी कि सभी लोगों का अलग अलग क्षेत्र था, लेकिन जिस तरह से नई सरकार ने सब गड़बड़ कर दिया है, वो चिंता के विषय है और लोकतंत्र के लिए घातक है। आशा है माननीय न्यायालय के इस सुझाव को केंद्र सरकार गंभीरता से लेगी और अपने हुए चुने राज्यपालों को ये निर्देश देगी कि वो निश्चित तौर पर जो वहाँ की सरकारें हैं, चुनी हुई सरकारें हैं, उनके अनुसार काम करे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।